नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जो वर्तमान के समय में जो डीएपी की किल्लत चल रही है, क्राइसिस चल रहा है और किसान की फसल आलू, गेहूँ, सरसों का बुआई का समय है। तो सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि भविष्य में शायद डीएपी कम ही आया करेगी, क्योंकि डीएपी पर जो सब्सिडी है करीबन 2 लाख करोड़ से ऊपर की सब्सिडी हमारी डीएपी और यूरिया पे सरकार वहन करती है। तो मेरा मानना ये है कि सरकार ने जो सुविधाएं निकाली हैं कि हम लोग फास्फोरस की पूर्ति के लिए नैनो यूरिया, नैनो डीएपी यूज़ कर सकते हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन पूर्ति के लिए। तो हम लोगों के अंदर एक चलन बन चुका है कि उत्पादन हम 2 क्विंटल या 3 क्विंटल गेहूँ का काटेंगे, मगर हमको डीएपी 10-15 किलो बीघा डालनी है। वही हमारा आलू के साथ है। आलू में हम चाहे काटेंगे 25-30 कट्टा बीघे का, मगर हमको कट्टा बीघे डीएपी डालनी है। जब कट्टा बीघे डीएपी डालेगा तो आप खुद सोचिए किसान भाइयों के डीएपी कहाँ से आएगी। पहले क्या था, फसलें 2 होती थी, अब 3-3 फसलें होने लगी हैं और आलू का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो उससे क्या होगा, जब आलू का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो डीएपी का क्राइसिस रहेगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि डीएपी के अंदर फास्फोरस 46% होती है, 18% नाइट्रोजन होती है। तो मैं आप सभी से ये बोलूँगा कि आपको अगर इसकी पूर्ति करनी है और मार्केट में क्राइसिस से बचना है, तो आपको बड़ा सिंपल फार्मूला है, सिंपल फंडा है कि आपको वही रेशो बनाने के लिए मार्केट में सिंगल सुपर फास्फेट आपको प्रचुर मात्रा मिल जाएगी। उसके अंदर 16% फास्फोरस होती है, 11% सल्फ़र होती है, और जो मिक्सचर में एसएसपी आ रही है उसके अंदर बोरोन भी होती है, जिंक भी होती है और मतलब मैग्नीशियम भी होता है। 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा उसके अंदर होती है। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर आलू के अंदर 30 किलो से 35 किलो डीएपी लगा रहे हो, तो उसके अंदर आप 46% वाले डीएपी लगाते हो तो आप 30 किलो डाल रहे हो। तो मेरा मानना है सबसे पहले आप डीएपी कम करिए, 15 से 20 किलो डालिए। 15 से 20 किलो डीएपी डाल रहे हैं तो आपको उसमें एक कट्टे में लगभग 23% फास्फोरस होती है। तो सिंगल सुपर फास्फेट के तो 16% होती है। तो जहाँ पे उसको 15 किलो डाल रहे हो, उस पर सिंगल सुपर फास्फेट को आप पूरा 30 किलो डालिए बीघे का, तो उसमें फास्फोरस की मात्रा हो जाएगी 32%। इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है। तो मेरा मानना यह है कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप सिर्फ इसमें थोड़ा सा जो 46% का यूरिया आता है, तो 50 किलो में हुआ हमारा 30%, तो आपने 25 किलो में हुआ 12.5%, सॉरी 11.5%। तो उसकी पूर्ति के लिए आप 10 से 15 किलो यूरिया आप उसके साथ मिला लीजिए और एक कट्टा या फिर 40 किलो सिंगल सुपर फास्फेट मिला लीजिए। उसके आप उसकी बुआई कर सकते हो अपने आलू की, गेहूं की। गेहूं के अंदर ज़्यादा नहीं लगे, गेहूं के अंदर आप डीएपी के 10 किलो डाल रहे हो तो उसको 25 किलो डाल लो, 20 किलो डाल लो, उसके अंदर थोड़ा नाइट्रोजन मिला लीजिए। और मार्केट में अगर आपको डीएपी नहीं मिल रही है तो आप कोशिश करिए 12-32-16 डालिए। 12-32-16 भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो 20-20-13 जो मार्केट में अवेलेबल है उसको डाल लीजिए। मगर मार्केट में खरीदने से पहले एक चीज़ से सावधान रहिए, जो दुकानदार जिस टाइम क्राइसिस होता है, मैं किसी का नाम लेके पर्सनली नहीं बोलूँगा, मगर ये श्योर बोलूँगा कि मार्केट में इस टाइम जितना भी पोटास बिक रहा है लाल वाला, उसका 60% 50% आपको डुप्लीकेट मिलेगा, जिसमें किसान पहचान नहीं कर पाता और किसान दुकानदार उसको 1500-1600 रुपये का बेच रहे हैं। तो उससे बचिए। दानेदार पोटास आती है, मोलिशियस पोटास इफको की, वो डालिए आप उसके अंदर। और आपने सिंगल सुपर फास्फेट से आलू बो दिया, गेहूँ बो दिया, तो उसमें आपके पास ऑप्शन है नैनो डीएपी का। नैनो डीएपी आप स्प्रे में यूज़ कर सकते हो। और आलू के जो बैग होते हैं, आलू को फैलाइए, उसके ऊपर आप नैनो डीएपी का 70-80 कट्टे पे आधा लीटर बोतल का स्प्रे कर दीजिए उसके ऊपर, ठीक है। आपका ट्रीटमेंट में काम हो जाएगा। उसके बाद में जब आपका आलू कंचा बनने लगे उसका, उस टाइम पर आप इसकी नैनो डीएपी की आप एक आधा लीटर ये आप इसकी स्प्रे कर सकते हो। उसमें 2 बार स्प्रे करिए, एक बार 40 दिन पे कर दीजिए, एक बार आप 50-55 दिन पे कर दीजिए, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। और एक आपको दिखाता हूँ इसकी ठाकर केमिकल्स की टालोस्पी आती है, इसके अंदर 70% फॉस्फेटिक एसिड होता है, 70%, जो शायद किसी कंपनी का इतना परसेंट में नहीं आता है। इसको भी आप डाल सकते हो। और इसको लगाने का तरीका आप गेहूँ में भी यूज़ कर सकते हो। 100 किलोग्राम गेहूँ में आपको आधा लीटर नैनो डीएपी से आपको ट्रीट करना है। तो इस सबका फ़ायदा क्या होगा, आपका जर्मिनेशन जल्दी होगा। और फॉस्फोरस जो हम दानेदार खेत में डालते हैं उसका 20-30% ही पौधा ले पाता है। और आप जब इसको बीज में कोट करके डालोगे तो पौधा 100% उसको लेगा, और जिस टाइम उसकी जड़ निकलती है गेहूं के दाने की, उसी टाइम से वो फॉस्फोरस लेना स्टार्ट कर देगा और पौधे की ग्रो अच्छी होगी। तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा समझदार बनिए, थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए। मार्केट में सिर्फ आपको क्या लगता है कि आप कट्टा ले जाएंगे भर के और खेत में डाल देंगे, आपका उत्पादन अच्छा हो जाएगा। आप पिछला इतिहास उठा के देखिए, आपने कट्टा भी डाला होगा तो किस किसान ने 50-60 कट्टे का आलू काटा है? कोई नहीं काट पाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि उस पैसे को इस तरीके से बर्बाद मत करिए। सोचिए, समझिए, तोलिए। सभी पढ़े लिखे हैं, सबको पता है, सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेट करिए कि हम जो कट्टा डीएपी का ला रहे हैं उसमें कितना परसेंट हमको नाइट्रोजन मिल रहा है, कितना परसेंट फास्फोरस मिल रहा है, कितना परसेंट पोटास मिल रहा है। अगर
डाई अमोनियम फॉस्फेट हमको नहीं मिल पा रहा है किसी अच्छी कंपनी का, तो आप उसका सॉल्यूशन खुद भी बना सकते हो। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में, अच्छी कंपनी का लीजिए। उसी के हिसाब से 16% जो फॉस्फोरस होती है उसके अंदर आप कैलकुलेट करके आपका दुगना तिगुना करके आप उसको डाल सकते हो। नाइट्रोजन थोड़ा उसमें मिला कर डाल सकते हो। पोटास आप मॉलिशियस पोटास लगा सकते हो, लाल वाली दानेदार जो पोटास आती है MOP, वो आप उसमें थोड़ा सा 10-5 किलो का मिला कर डाल सकते हो। तो मेरा कहना यह है कि जिस टाइम किसी भी चीज़ का क्राइसिस होता है तो उसका डुप्लीकेट मार्केट में उससे पहले आ जाता है। तो इस टाइम जब आलू के टाइम पे, गेहूं के टाइम पे, सरसों के टाइम पे DAP का बहुत ही भारी मात्रा में क्राइसिस है। तो आप इस नकली चीज़ों से बचिए। मार्केट में लेने से पहले 100 बार उसका वेरिफिकेशन करिए, ये आपको दुकानदार नकली सामान तो नहीं दे रहा है, कुछ ख़राब तो नहीं दे रहा है। जिस सामान के आप पूरे पैसे दे रहे हो, 1350, 1400, 1500 रुपये के हिसाब से DAP का पैसा दे रहे हो, उस पैसे का आपको पूरा DAP मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेने से पहले आप वेरीफाई करिए ये DAP किस कंपनी की है, अच्छी है नहीं है। वो उसको चेक करने के लिए आप तवे पर डाल के चेक कर सकते हो, उसको आप माची की तीली पे जला के चेक कर सकते हो, चूना मिला के रगड़ के आप चेक कर सकते हो। उससे भी ना हो तो आप मेरे पास ले आइए, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, देख के बता दूंगा कि आपको असली है या बेकार है। तो लास्ट में देखो, हम यही बात कहेंगे आप सभी किसान भाइयों से कि फसल हमारी जो भी होती है उसमें हम जो भी खुराक लगाते हैं, जो भी हम जैसे फास्फोरस लगाते हैं, हाँ फास्फोरस हमारे खेतों में नेचुरल बहुत पड़ी है। उसके पहले आप फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया उसके अंदर डालिए, ज़मीन को ट्रीट करिए। 3-3 फसलें आप ले रहे हो, आपके खेत में FYM नहीं डलता है, गोबर की खाद नहीं डलती है, आप हरी खाद नहीं लगाते हो, कितना केमिकल खेतों में लगा रहे हो, कितना गिनार खेतों में आ रही है, कितना आप 3-3, 4-4, 5-5 बार यूरिया लगा रहे हो, आप 2-2, 3-3 बार DAP लगा रहे हो, 3-3, 4-4 बार स्प्रे कर रहे हो, कीटनाशक की स्प्रे कर रहे हो, रोग की स्प्रे कर रहे हो, आपके कभी कंडुआ आ रहा है खेत के अंदर। इतना केमिकल लगाने के बाद में, इतनी लागत लगाने के बाद में आप क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैं भी दुकानदार हूँ, मेरा भी इफ़को किसान सेवा केंद्र है, तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हम भी 2 पैसे कमाने के लिए बैठे हैं और आप भी खेती 2 पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। मगर खेती से 2 पैसे कमाने के लिए कर रहे हो तो आप लागत में घटाइए, इतना अधिक से अधिक मत लगाइए कि आप उसको आपकी सारी लागत उस पैसे में, उस खर्चे में चली जाए। ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हो, मेरे सेंटर पर आके मिल सकते हो। मैं एडवाइस आपको दूंगा, सही दूंगा, गलत नहीं दूंगा। कभी किसी दुकानदार पर भरोसा भी करना सीखिए। और बाज़ार में जो दुकानदार बेच रहे हैं, मैंने पहले बोला मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेने से पहले 10 बार चेक करिए जो हम DAP लेके आ रहे हैं उस पर नाइट्रोजन फास्फोरस पे कितनी % लिखा हुआ है, जो उधर दुकान से खरीद रहे हैं उस पर कितना लिखा हुआ है, कितना रेशो है, किस किस रेशो में मिल रहा है। जैसे 20-20, 13 आपको 1300 रुपये का, 1400 रुपये का मिल रहा है, उससे अच्छा आप सिंगल सुपर फॉस्फेट लगाइए। 16% उसमें आपको फॉस्फोरस मिलेगी, उसके अंदर आपको सल्फर भी मिलेगी, बोरोन भी मिलेगा। जो 1400 का आप खरीद रहे हो उससे अच्छा आप उसको डबल मात्रा डाल दीजिए, उसमें आपका 32% फॉस्फोरस हो जाएगा, सल्फर की मात्रा डबल हो जाएगी उसके अंदर। नाइट्रोजन थोड़ा सा यूरिया उसके अंदर मिला लीजिए और उसको बाद में आप नैनो यूरिया की, नैनो DAP की, आपने नैनो यूरिया देखा होगा, ये इसके आप उसमें स्प्रे कर सकते हो। नैनो DAP का आप उसमें स्प्रे कर सकते हो आराम से, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जो नैनो प्लस हमारी आई है इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद में आप टालोस्पी, जो ठाकर केमिकल्स की टालोस्पी आती है, 70% इसके अंदर फॉस्फेटिक एसिड होता है, इसको आप उसकी स्प्रे कर सकते हो, यूरिया में कोट करके डाल सकते हो, बीज के ऊपर स्प्रे कर सकते हो, ज़मीन में डाल सकते हो, हर तरीके से आपको उसमें फॉस्फोरस की पूर्ति करेगा। तो लास्ट में वही मैं चलते चलते बोलूँगा कि अच्छी फसल करना अच्छी बात है, मगर अच्छी फसल करने के लिए ख़राब माल लगाना वो गलत होता है। पैसा आप खर्च कर रहे हो तो सोच समझ के, तोल मोल के। जब आप एक भैंस भी खरीदने जाते हो तो बहुत सौदा करते हो, तोलते हो कितना दूध देगी, क्या देगी। अगर आप बच्चे की शादी करने जाते हो तो उससे पहले भी बहुत देखते हो, लड़की कैसी है, परिवार कैसा, सब चीज़ देखते हो। तो आप फसल को तैयार करने से पहले उसमें जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हो उसको सोच समझ के, देख के, असली है नकली है सोच के खरीदिए, फिर उसको खेत में डालिए। जय हिंद, वंदे मातरम।